हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बनाना है तो हम जो हमारे टक्स होते हैं वो हम किस हिसाब से डालें कि परफेक्ट टक्स पड़ें। काफ़ी सारे लोगों के जो टक्स होते हैं वो सही से नहीं पड़ पाते हैं। तो आज मैं आपको टक्स डालना बताऊंगी कि जो 4 टक्स वाला ब्लाउज होता है तो वो हम टक्स पॉइंट किस तरह से निशान लगाएंगे कि वो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम जो ये ब्लाउज की कटिंग करेंगे ये हमारा साइज है 40 इंच। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अभी कपड़े को ही फोल्ड करके रखा है और अब हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमने मार्जिन सहित जो इसकी लंबाई ली है वो ली है 16 इंच। आप यहाँ पे अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो हम शोल्डर लेंगे वो लेंगे 6 इंच। आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। और इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 40 इंच। तो 40 का 1/4 हम लेंगे 10 इंच। हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे और नीचे तक हमें इसको इसी तरह से सीधा कर लेना है। तो ये मैंने इसको सीधा कर लिया और इसके बाद इसका जो नेक है वो नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और जो हमारा फ्रंट नेक है वो है 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे ये बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हम दे देंगे ऐसे नेक का शेप। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे हम जो हमारा फ्रंट आर्म होल होता है उसको हमें 1 इंच से शेप दे देना है। तो ये हमने आर्म होल का भी शेप दे दिया है और अब हमें यहाँ पे निकालना है इसका टक्स पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा इसका जो टक्स पॉइंट है वो है 10 इंच पे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो हमें निशान किस तरह से लगाना है, जो हमारी ये नेक की लाइन है नेक विड्थ की, यहीं से हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से 10 इंच पे एक टक्स पॉइंट का निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 10 इंच यहाँ पे आ रहा। ये हमने जो निशान लगाया है इसी निशान से हम यहाँ पे इसको इस तरह से बराबर से सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारी आगे की ये प्लेट होती है ये हमें 2.5 इंच की ही डालनी होती है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने मार्जिन लिया था उसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इंच नीचे की साइड मार्जिन लिया है और आधा इंच जब हम मेन फैब्रिक पे इसको जोड़ेंगे तो उसमें बढ़ा के फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसी निशान से हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से रखना है 2 इंच। 2 इंच की दूरी पे हमें इस तरह से इसको मिलाते हुए ऐसे रखना है और एक निशान हमें लगाना है यहाँ पे। ये देखिए ये हमने एक निशान यहाँ पे लगाया और इसके बाद यहाँ से हम फिर से घुमाते हुए 2 इंच की दूरी पे एक और निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये निशान देखिए ये यहाँ पे आ रहा। इस तरह से यहाँ पे एक और हम निशान लगा लेंगे और फिर से हमें इस निशान से फिर से 2 इंच की दूरी पे ही हमें एक और निशान लगाना है। इस तरह से फिर से 2 इंच की दूरी पे ही हमें लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगाए हैं और इस निशान को हमें नीचे से इस तरह से मिला देना है और ये जो हमने निशान लगाया था इसको हमें इस साइड से ऐसे मिला देना है। और ये जो निशान है इस निशान को हमें जो हम ये आर्म होल का शेप देते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे ये हम यहाँ पे मिलाते हैं यहाँ पे इसको मिलाना है। इस तरह से इसको हमें यहाँ से इस तरह से मिला के निशान लगा लेना है। ये देखें तो ये हमें निशान इस तरह से 2-2 इंच की दूरी पे लगाने हैं। और अगर जो आपको 36-30 इंच का
या फिर इससे स्मॉल साइज का बनाना है तो यहाँ पे जो हमने ये निशान 2-2 इंच पे लगाए हैं, इन निशानों को आप इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे लगा के आप ये निशान लगा सकते हैं। और अगर जो आप बिग साइज का बना रहे हैं तो आप इस तरह से 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगा लीजिए और यहाँ पे इसी बराबर में ये जो हमारे टक्स पॉइंट आते हैं इनको इस तरह से सीधा कर लीजिए। तो ये टक्स पॉइंट इस तरह से जब लगाएंगे तो ये जो हमारे टक्स पॉइंट है वो एकदम परफेक्ट आएंगे और बराबर से लग के रेडी होंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये शेप इसका बन के आता है जो कि एकदम परफेक्ट बन के आया है। अब यहाँ पे हमें ये जो हमारी प्लेट होती है ये हमें थोड़ा सा बड़ी डालनी होती है, लेकिन जो हमारी ये 3 प्लेट होती हैं ये हमें आधा इंच की ही डालनी है। तो इस प्लेट को हम किस तरह से डालेंगे, तो इसकी जो कमर है वो है 36 इंच। तो 36 इंच का 1/4 देखिए 9 इंच यहाँ पे आएगा। तो 9 इंच तो हम यहाँ पे कमर का ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए जो ये एक्स्ट्रा बढ़ता है वो है 1.5 इंच। तो ये जो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है इसी की हम यहाँ पे 1.5 इंच की प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच की प्लेट डाल लेनी है। तो ये हमने यहाँ पे देखिए ये 1.5 इंच की प्लेट का भी निशान लगा लिया है। तो आप जब भी प्लेट डालिए टक्स पॉइंट यहाँ पे इसके निकालिए तो आप इस तरह से जब नाप के निकालेंगे तो एकदम परफेक्ट आएंगे। और अब हम इसी शेप में इसकी कर देंगे कटिंग। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम आधा इंच डाउन करते हैं तो आप इस तरह से इसको डाउन करके कट भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। और इसको हम ये जो हमारे टक्स पॉइंट हैं इनको हम पीछे की साइड में भी इन्हीं से हम इसमें पीछे की साइड में भी कर लेंगे इनको। तो ये देखिए इस तरह से हमने पीछे की साइड में भी ये निशान लगा लिए हैं और इसको हमें सेंटर से भी कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और बाकी जो हमारा बैक पार्ट है और इसकी स्लीव है उसको भी हम कट कर लेंगे। और अगर जो आपको ब्लाउज की कटिंग फुल डिटेल में सीखनी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके कटिंग सीख सकते हैं। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर जो आपको कोई डाउट है कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।